जय हिंद, जय भारत। केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना काल के दौरान 18 महीनों का जो महंगाई भत्ता रोका गया था उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में, और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कमेंट की, जहां पर हमारे एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि सुप्रभात मैम, मेरे पिताजी को अभी तक मूल पेंशन जो है 17,150 रुपए मिल रही है। न्यूनतम मूल पेंशन 18,000 रुपए है, लेकिन ये नहीं मिल रही है। देखिए, न्यूनतम मूल पेंशन 18,000 नहीं है, वो 9,000 ही है। हाँ, जो सैलरी है उसकी न्यूनतम बेसिक जो है वो अभी 18,000 है 7वें वेतन आयोग के तहत। आपको पिताजी को जो पेंशन मिल रही है ये शायद बिल्कुल सही है, पर अगर आपको लगता है कि 17,150 रुपए आपको कम मिल रही है तो आप दोबारा कमेंट करिए, जहां पर ये लिखिए आपकी पिताजी की सेवा से जुड़ा हुआ पूरा विवरण, यानी किस विभाग में सर्विस कितनी की थी, कितने साल की सर्विस है, इसका सारा जो जानकारी है वो उपलब्ध कराइए ताकि हम इसके बारे में जो है बात कर पाए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, डीएससी जवान का सेकंड पेंशन का इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, कब तक होगा ये बताइएगा। सर अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो कोर्ट केस का ऑर्डर आ गया था उसके बाद भी अभी तक कोई भी डीएससी पेंशनर्स का जो पीपीओ वगैरह है वो बनकर नहीं आया है। जैसे इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट हमारे पास आएगी हम जरूर से वीडियो के माध्यम से शेयर कर देंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम मैं 20 साल 8 महीने सर्विस करके पेंशन आया हूँ 28 फरवरी 2007 में हवलदार रैंक में। मेरा बेसिक पे जो है 13,550 रुपए है, कितना होना चाहिए? मुझे एमएसपी भी नहीं मिला है। क्या बेसिक पे कितना होना चाहिए और एमएसपी मिलना चाहिए या नहीं? मैं 1997 अक्टूबर में हवलदार से रिटायर वगैरह इन्होंने अपना लिखा है आगे। तो देखिए, अगर आप लिख रहे हैं कि 20 साल 8 महीने की सर्विस है और बेसिक पे सिर्फ 13,550 रुपए है, रैंक हवलदार है, अगर आप आर्मी में थे तो ये काफी कम बेसिक है। तो हो सकता है कि आपकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है, आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन जो है वो दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार मैम, मेरे फादर का पेंशन जो है 18,000 रुपए है, 2,300 रुपए काट लेते हैं, 15,700 रुपए मिलता है। मेरे फादर का 8 सीपीसी में पेंशन कितना होगा? जो भी फिटमेंट फैक्टर बनेगा 8वें वेतन आयोग का जो आएगा, जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार जो फिटमेंट फैक्टर अप्रूव करेगी उसी के हिसाब से आपके पिताजी की पेंशन में जो है बढ़ोतरी होगी। पर क्योंकि अभी तक कोई भी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होता है ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम मुझे मेडिकल और सर्विस पेंशन मिलती है, मृत्यु के बाद दोनों पेंशन मेरी पत्नी को भी मिलेगी क्या? देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन ये दोनों ही पेंशन जो है जैसे कि आप लिख रहे हैं कि आपको मिल रही है और फैमिली के लिए जानकारी चाहते हैं, तो डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन को फॉरवर्ड नहीं होती है, सिर्फ जो सर्विस पेंशन होती है उसका ही जो है वही फैमिली पेंशनर्स को फॉरवर्ड होती है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं होती है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, डीएससी पेंशन कोर्ट केस तो जीत गए मगर अभी तक पेंशन का कुछ भी पता नहीं है, आप पता करेंगी? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, अभी आपने वीडियो में आगे भी सुना। डीएससी से रिटायर हमारे पेंशनर्स जो कोर्ट केस जीत भी चुके हैं फिर भी पीपीओ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो मैं बिल्कुल हमारे एडवोकेट सर से इसके लिए बात करके मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी जरूर से शेयर करूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि क्या मुझे 18 महीनों का बकाया मिल सकता है? देखिए, सभी केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर लागू है, जरूर से मिलेगा। अगर केंद्र सरकार इसको लेकर
अप्रूवल देती है तो। और आज अभी देखिए आगे मैं यही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेकर आ रहे थे। कई सारी हमारी फैमिली पेंशनर्स को ये भी नहीं पता है कि ये एरियर्स कब से कब तक का है। तो चलिए अभी स्थिति क्या है और एरियर्स के बारे में जो डिटेल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर क्या मिलेगा बकाया, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी अपडेट और सच्चाई क्या है 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पैसा कब से कब तक का है और ये पैसा रोका क्यों गया। कोरोना महामारी का वित्तीय दबाव था, सरकार को महामारी से निपटने के लिए आपातकालीन फंड की आवश्यकता थी, तो उसके लिए इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके बाद अगर बात करें कब से कब तक का ये पैसा रुका था, तो देखिए 1 जनवरी 2020 की किस्त रुकी थी, 1 जुलाई 2020 की किस्त रुकी थी और इसके साथ साथ 1 जनवरी 2021 की किस्त रुकी थी। इन 3 किस्तों का एरियर आज तक जारी नहीं हुआ है और यही कोरोना काल के 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर के तौर पर जाना जाता है। अब देखिए 1 जुलाई 2021 की बात करें तो बहाली तो हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ। अब वो शर्त कौन सी थी? डीए सीधे 28% कर दिया गया, नई दरें लागू हुई, लेकिन 18 महीनों के अंतराल का बकाया जो है यानी एरियर शून्य कर दिया गया, एरियर नहीं मिला। इसके साथ देखिए अगर एरियर मिला तो इसका फायदा किसे होगा? केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, फैमिली पेंशनर्स, केंद्र के पेंशनर्स और रक्षा पेंशनर्स सभी को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ देखिए मांग बनाम वास्तविकता क्या है, कर्मचारी संगठन की मांग क्या है? लगातार मांग जारी है। उनका तर्क है कि यह कर्मचारियों और पेंशनर्स का वैध बकाया है जिसे रोका नहीं जा सकता है। इसके साथ केंद्र सरकार की अगर बात करें तो संसद में स्पष्ट किया गया है कि महामारी से सरकारी पर वित्त दबाव पड़ा, एरियर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सरकार इसको लेकर साफ मना कर चुकी है। लेकिन अगर हम साथ में बात करें कि अभी ताजा स्थिति क्या है, जुलाई 2026 की अपडेट देखें तो डीएडीआर की बहाली यानी डीएडीआर रेगुलर हमें मिल रहा है जैसे मिलता था। 18 महीनों के एरियर की बात करें तो ये अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य की संभावना ये है कि अगर केंद्र कर्मचारी संगठन जो है वो प्रयास करते हैं, पुरजोश से अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखते हैं या कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं, तब हमें जो है ये एरियर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये अभी अपडेट है, ये वास्तविकता सच्चाई है 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर के लिए को लेकर जो हमने आज के इस वीडियो में शेयर की। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।